नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने एचपी पटवारी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम डेली की डेली टॉप 15 एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये भूगोल का पार्ट 5 रहेगा। इससे पहले जो हमने 4 पार्ट जो है पहले से ही डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी जो है वो आपका पृथ्वी की आंतरिक दरार जिसमें लावा निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका लावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भीतर पिघली चट्टान को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके रिंग ऑफ फायर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका अंडमान निकोबार में, जिसे बेरिंग द्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है। तो भूकंप जो है वो पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना, उसे हम भूकंप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का उद्गम बिंदु कहलाता है। तो भूकंप का उद्गम बिंदु जो कहलाता है वो आपका फोकस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप का केंद्र कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका उपकेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना क्या है। तो ये है आपका रिक्टर स्केल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं। तो भूकंप जो हम मुख्यतः प्लेटों की गति से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, प्लेटों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी किसे कहते हैं। तो पर्वत जो है वो आपका ऊंची बेट ढलानदार भूमि को कहते हैं। तो उसे पर्वत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुत पर्वतों का निर्माण किससे होता है। तो ये होता है आपका प्लेटों के टकराव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है वो आपका बलुत पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे युवा बलुत पर्वत कौन सा है। तो ये है आपका हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है। तो ब्लॉक पर्वत जो है वो आपका बोस गेट्स मतलब पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठार क्या है। तो पठार एक ऊंचा समतल क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संसाधनों का से समृद्ध पठार कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावा से बने पठार को क्या कहते हैं। तो लावा से बने हुए पठार को आपका ज्वालामुखी पठार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन पठार किस प्रकार का है। तो दक्कन का पठार जो है वो आपका ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान किसे कहते हैं। तो मैदान जो है वो समतल और नीची भूमि को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है। तो भारत का सबसे उपजाऊ मैदान जो है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी किस स्थल रूप में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका मैदानों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बने मैदान को क्या कहते हैं। तो ये जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी।
भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों से होता है? तो ये होता है आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी और भूकंप दोनों संबंधित है। तो ज्वालामुखी और भूकंप जो है वो आपका प्लेट विवर्तनिक से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। सबसे स्थिर स्थल रूप कौन सा है? तो सबसे स्थिर स्थल रूप जो है वो आपका पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो आपका प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। समुद्र तटीय मैदान किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके नदियों बेसमुद्री जमाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। भूकंपीय भूकंपीय दृष्टि से भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका हिमालयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता अधिक होने पर सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका नवीन लोड मृदा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपी तरंगे सर्वप्रथम किस माध्यम से गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं आपकी ठोस, द्रव्य, गैस तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। एस तरंगे पृथ्वी के किस भाग से होकर नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती हैं वो आपके बाहरी कोर से नहीं गुजरती हैं और भूमध्यरेखीय और आंतरिक कोर से गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शील्ड ज्वालामुखी का ढाल कम क्यों होता है? तो शील्ड ज्वालामुखी का ढाल कम इसलिए होता है क्योंकि पतले और तरल लावा के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। बेसाल्ट लावा से निर्मित स्थल रूप कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ज्वालामुखी पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। बलित पर्वतों में जीवाश्म पाए जाने का कारण क्या है? तो ये है आपका समुद्र तल पर निक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। मालिक की को अस्थिर अस्थिर पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नवीन बलन प्रक्रिया जारी होने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है आपका भ्रंशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। पठारों को खनिज भंडार क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन कठोर चट्टानों की उपस्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। दक्कन ट्रैम्प का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ है? तो ये हुआ है आपका क्रिटेशियस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान को नवीन भू आकृतिक स्थल रूप क्यों कहा जाता है? तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि निरंतर निक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? जो खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पे भूकंप का वितरण समान क्यों है? क्योंकि प्लेट सीमाओं के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। सबसे अधिक भूकंप किस प्रकार की प्लेट सीमा पर आते हैं? तो ये आते हैं आपके अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्री तल पर ज्वालामुखी बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो आपका सबवर्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो ये है आपका खनिज संसाधन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का वर्तमान स्वरूप किसका परिणाम है? तो ये है आपका दीर्घकालीन अपर्दन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का कारण क्या है? तो ये है आपका एस तरंगों का बाहरी कोर में ना जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि पठारों के किनारों पर जल प्रवाह अधिक बनने का कारण क्या है? तो ये है आपका तिब्बत ढाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके पास कि स्थल रूपों का वर्तमान स्वरूप मुख्यतः निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आपका आंतरिक व बाहरी ढालों की संयुक्त क्रिया पर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।